अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लाम की सही तारीफ़ क्या है, इस्लाम के मायने क्या हैं, व्हाट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इस्लाम, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे लिए ये जानना बेइंतहा ज़रूरी है कि इस्लाम की सही डेफिनेशन क्या है। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अगर हमें इस लफ्ज़ के सही मतलब नहीं पता, तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। इसलिए कि ना तो फिर हम इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ना ही आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए इस लफ्ज़ के मायने और मुकम्मल मानी जाना बेइंतहा ज़रूरी है। जब हम इस्लाम के मायने को ढूंढने निकलते हैं तो हमें सबसे पहले रेफ़र करना चाहिए अल्लाह ताला की एक किताब यानी कुरान शरीफ को, जिसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पे इस्लाम के मायने एक्सप्लेन फरमाएं। आप जब अरबी ग्रामर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अरबी ग्रामर में ऑलमोस्ट 85% अल्फाज ऐसे हैं जो कि 3 हुर्फ़ी मादे से बने हैं, यानी उनके हर लफ्ज़ के 3 हुरूफ होते हैं बुनियादी, जिनको रूट वर्ड्स कहा जाता है। इन रूट वर्ड्स की बिना पर कोई अल्फाज जो हैं वो तख्लीक पाते हैं और उनके मुख्तलिफ मानी जो हैं वो जन्म लेते हैं। इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि 2 अल्फाज हैं जो कि इस्लाम के रूट वर्ड को प्रेजेंट करते हैं और ये दोनों अल्फाज कुरान शरीफ में मौजूद हैं। पहला लफ्ज़ जो है इसमें वो है सलम, जिसके माने हैं पीस के, यानी कि अमन, शांति, चैन, सुकून, खुशी। दूसरा लफ्ज़ है सिल्म, सीन के नीचे ज़ेर है और उसके मायने है टू सबमिट योर विल टू अल्लाह। अब अगर आप कुरान शरीफ को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये दोनों अल्फाज जो हैं कुरान शरीफ में मौजूद हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 208 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ अहले ईमान, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, वो तो यकीनन तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब इसमें इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, इसमें जो लफ्ज़ आया है इस्लाम के लिए वो सिल्म आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, यानी कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसी तरह अगर आप आगे जाते हैं तो एक और लफ्ज़ आपको मिलेगा कुरान शरीफ के अंदर ही, सूरह बकरा की आयत नंबर 112 है। बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बला मन अस्लमा, क्यों नहीं हर वो शख्स जो अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दे और वो मोहसिन हो, और ऐसे लोगों को ना तो कोई खौफ लाहक होगा और ना ही वो किसी हुज़्न व मलाल से दो चार होंगे। इसमें अस्लमा का जो लफ्ज़ है वो बेसिकली सलम को रिप्रेजेंट करता है और सलम बेसिकली इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम इन अल्फाज पे गौर करें तो इस्लाम की जो मुकम्मल तारीफ़ हमारे सामने आती है वो कुछ इस तरह से बनती है, फाइंड पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह, यानी कि आप खुशी, चैन, अमन, सुकून, राहत पाइए। किस तरह से? अपनी विल को, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के सुपुर्द करने के बाद। वो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कहता है कि आप अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह ताला ने बंदों को इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत 24 घंटे की होती है और इबादत का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। जब आप ये करते हैं तो आपको न सिर्फ ये कि आप अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करते हैं, बल्कि आपको इंटरनली अंदरूनी तौर पे खुशी, चैन, सुकून, अमन, शांति ये सब मिलता है। तो इस्लाम की जो डेफिनेशन आज हमने जानी है वो ये है, टू फाइंड पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह। आपसे अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।